देखिए, यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ में काफ़ी ज़्यादा अन्याय कर रहा है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से यूपीएससी प्री में सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी प्री को हिंदी मीडियम के साथ में क्वालिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आपका टाइम बचेगा। इस बात को यूपीएससी के जितने बड़े एजुकेटर हैं, फॉर एग्जांपल विकास द्विवेदी सर या फिर संस्कृत या इसके जितने भी बड़े टीचर्स हैं जो हिंदी मीडियम का एक बेड़ा उठाए खड़े हैं, वो लोग इस बात को नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने हकीकत बता दी तो उनके एडमिशन कम हो जाएंगे। पर वास्तविकता यही है कि यूपीएससी जिस तरीके से प्री में एग्जाम को फ्रेम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एग्जाम को निकालना। अगर आप देखते हैं यूपीएससी ने 2013 के पहले अगर आप देखते हैं तो यूपीएससी हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता था। अभी रिसेंट में यूपीएससी ने अपनी एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जहाँ पे उन्होंने बताया कि यूपीएससी 2022 में करीब 500 के आसपास लोग ही प्री में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आप देखिए हिंदी मीडियम से कितने लोग एग्जाम देते होंगे, एक अंदाजन ज़्यादा नहीं माने तो भी 1 लाख के आसपास तो एस्पिरेंट होंगे जो हिंदी मीडियम से हैं। उसमें से सिर्फ 500 लोग ही ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं प्री को। भाई ऐसे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है सी सेट में। यूपीएससी जिस तरीके से सी सेट को फ्रेम कर रहा है, मैथमेटिक्स जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स को सीखना पॉसिबल नहीं है। ये बात कि कैसे समझाई जाए? क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम को इस तरीके से बनाया है जहाँ पे हर एक बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति एग्जाम को लिख सकता है, तो आपने इसमें मैथमेटिक्स का एक ऐसा लेवल बना के दे दिया है कि एक हिंदी माध्यम से आने वाला व्यक्ति या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है उसके लिए मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब काफ़ी लोग आएंगे, ज्ञानी लोग, जो बोलेंगे कि अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकते तो आप कैसे ऑफिसर? भाई ऑफिसर बनना है, मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है तो क्यों चिल्ला रहे हो? क्वालिफाइंग नेचर का है तभी हम चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपने क्या कर दिया कि पासिंग मार्क्स तय कर दिए हैं। अगर उससे कम आएंगे तो बच्चा फेल कर जाएगा। अगर कट ऑफ का होगा निर्धारण, कट ऑफ के बेस पर निर्धारण होगा तो सी सेट की कट ऑफ मेरा अनुमान है जो आपके पासिंग मार्क्स है उससे कम ही जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने 2023 का सी सेट बनाया था, 2026 का सी सेट बनाया है, बहुत मुश्किल है। कॉम्प्रिहेंशन के प्रो से सी सेट को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जिस तरीके से लैंग्वेज को फ्रेम कर रहे हैं उसमें, लाइक अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में पढ़ रही है तो वो तो आपको पढ़ने में मुश्किल आ रही है। जिस तरीके से वो लैंग्वेज को पूछ रहा है, दिक्कत है। सॉल्यूशन क्या आएगा? यूपीएससी के सामने डिमांड रखनी होगी। यूपीएससी के बहुत सारे टीचर्स हैं जो एग्जाम के बाद में आए नौटंकी करने भी लग गए कि भाई पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ है। मैं नौटंकी क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे वजह है, वो भी समझिए कि जब वो कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ ना। आप सिर्फ वीडियो बना के जाओगे, उससे क्या होगा? आप फिर क्या बोलते हो कि हमें अपने ऊपर काम करना है। क्या काम करोगे आप अपने ऊपर? आप जिस तरीके से यूपीएससी जिस तरीके से सवाल को पूछ रहा है, आप पूरे दिन रात बैठ के पढ़ लोगे तो भी यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ सवाल ऐसे लाके दे देगा जो आपसे नहीं होंगे। बात तो ये है ना कि आपको रिफॉर्म के ऊपर बात करनी है। अगर आपका पेपर इक्वलिटी के ऊपर नहीं है, अगर आपका पेपर आर्टिकल 16 के खिलाफ है जहाँ पर आपके पास में राइट टू इक्वलिटी है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अगर उस बेस पर नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने मिलकर केस फाइल करवाया। उसके बाद में प्रोविजनल आंसर की को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को ऑर्डर दिया कि आपको प्रोविजनल आंसर की निकालनी है। पर यूपीएससी के बड़े एजुकेटर चुप क्यों हैं? मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सिविन चौधरी की या फिर सत्यम जैन की। मैं इनकी बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल यूट्यूब से ये खड़े हुए, इनको स्टूडेंट ने खड़ा किया है। अभी हाल ही में आए, इनको सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। बात करेंगे डॉक्टर विकास द्विवेदी सर या फिर जितने भी बड़े टीचर्स हैं, वो नहीं आएंगे, पता है, क्योंकि वो लोग फिल्में बनाने में बिजी हैं, वो सिर्फ तजुर्बा बांटने में बिजी हैं। लेकिन ये जो नए टीचर्स हैं जो सिर्फ वीडियो बना के कह रहे हैं कि पेपर टफ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो भाई आओ ना सामने। लोग हिंदी मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के भी एस्पिरेंट आवाज़ उठा रहे हैं। इनको ज़रूरत है एक बड़े टीचर्स की जो सामने आए और इनकी आवाज़ को उठाए। वैसे 16 जून को हिंदी मीडियम के बहुत सारे एस्पिरेंट बदरा के वहाँ पे कैंडल मार्च निकालेंगे। वैसे इस कैंडल मार्च से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ये हकीकत भी है। लेकिन फिर भी अगर बदलाव के लिए कुछ किया जा रहा है तो उसमें साथ देना चाहिए। मैंने क्यों कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं और ज़्यादा लोग तभी आ पाएंगे जब बड़े टीचर साथ में होंगे, और बड़े टीचर साथ में आ नहीं रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमें 2013 वाला प्रोटेस्ट करवाना है। 2013 में जो प्रोटेस्ट हुआ था सी सेट को हटाने को लेकर या फिर सी सेट को क्वालिफाइंग बनाने को लेकर, उस समय यूपीएससी के बहुत बड़े एजुकेटर साथ में थे। जब बड़े एजुकेटर साथ में होते तो भीड़ एक साथ में आती है। अदरवाइज हमारी बात को रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और एक बात मैं यहाँ पे जरूर बोलूँगा वीडियो में कि काफ़ी लोग जो अपनी डिमांड रख रहे हैं वहाँ पे री एग्ज़ाम की भी बात की जा रही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन री एग्ज़ाम के साथ पे इतना नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि री एग्ज़ाम करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मानो प्री का रिजल्ट आज या कल की तारीख में आ जाएगा। अगर रिजल्ट आ गया
तो री एग्जाम कैसे होगा? री एग्जाम का मतलब तो ये है कि एग्जाम को फिर से करवाना। जो लोग प्री में क्वालिफाई कर रहे हैं उनको वापस से रिजेक्ट करके फिर से एग्जाम करवाना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण अपने डिमांड को भी उसी तरीके से रखी जाए कि लाइक सीसेट में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात रखी जाए। किसी मिनिस्टर को आप टेक कर सकते हैं, हो सके तो आप ट्विटर का सहारा लीजिए, जितने भी आपके कांटेक्ट में जितने भी बड़े लोग हैं उन सबको टेक कीजिए। जब मामला मीडिया में आएगा तो चीज़ों में सुधार होगा। लास्ट ईयर भी जब हमने चीज़ों को किया था उस समय बहुत बड़े बड़े मीडिया उसने कवर की थी चीज़ों को, और वो ऐसे ही नहीं हुई थी, हमने मीडिया हाउस को टैग किया था। इस बार जो भी हिंदी मीडियम से जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी बोलूँगा कि आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा। बाकी मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, जहाँ तक होगा मैं अपनी तरीके से जो भी काम कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।